Welcome to my channel Hollywood in Short with ज्योति। और आज की कहानी है लायन। कहानी की शुरुआत में एक बच्चा दिखाई देता है जिसकी उम्र करीब 5 साल होती है। इसका नाम सरू है और वो जो ऊपर पहाड़ी पर खड़ा है वह इसका बड़ा भाई गुड्डू है। ये लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोयला चोरी करते हैं। ये चलती हुई ट्रेन पर चढ़कर वहाँ से कोयला निकालते हैं और उसे बेचने के लिए बाजार जाते हैं, जहाँ वे इनके बदले थोड़ा दूध खरीदते हैं। तभी सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि उसे जलेबी चाहिए, पर पैसे ना होने के कारण गुड्डू कहता है कि एक दिन वह उसे बहुत सारी जलेबियाँ खिलाएगा। और सरू कहता है, हम दुकान की पूरी जलेबियाँ खरीद लेंगे। अब ये दोनों दूध की थैलियाँ लेकर घर जाते हैं। रास्ते में गुड्डू सरू के साथ बातें करता है, खेलता है। वह अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। अब सरू घर आता है और घर में उसकी माँ है और छोटी बहन शकीला। ये 4 लोगों का परिवार गरीबी में भी खुशी से जी रहा है। सरू की अम्मी पत्थर तोड़ने का काम करती थी और सरू भी कभी कभी उसकी मदद करता था। एक दिन सरू की माँ काम पर जा रही थी। वह अपने पीछे सरू से कहती है कि वह शकीला का ख्याल रखे, क्योंकि गुड्डू भी रात में काम पर जाने वाला था। तब सरू हाँ में जवाब देता है, पर माँ के जाने के बाद जब गुड्डू भी जाने लगता है तो सरू भी उसके साथ चलने की जिद करता है। गुड्डू कहता है कि वहाँ पर बोरियाँ उठाने का काम होगा और वह सरू नहीं कर सकेगा। तब सरू उसे कुर्सी और साइकिल उठाकर बताता है कि वह कितना ताकतवर है। अब गुड्डू उसे अपने साथ ले जाता है। वे दोनों एक ट्रेन में चढ़ते हैं। कुछ समय बाद वे एक स्टेशन पर उतरते हैं, पर सरू को नींद आनी शुरू हो जाती है। तब गुड्डू उसे रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर सुला देता है और कहता है कि वह काम करके लौटेगा, तब तक वह यहीं रहे। सरू उससे कहता है कि सुबह उसे 2000 जलेबियाँ चाहिए और गुड्डू प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर चला जाता है। अब आधी रात में सरू की नींद खुल जाती है और सारा प्लेटफॉर्म खाली होता है। उस पूरे प्लेटफॉर्म पर वह अकेला बच्चा होता है। उसे बड़ी सी पानी की टंकी दिखाई देती है। वह अपने चारों तरफ देखता है और गुड्डू को पुकारता है। सरू अभी पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ है। अब उसे बस गुड्डू को तलाशना था। वह ट्रेन पर चढ़ जाता है और गुड्डू गुड्डू पुकारते हुए पूरे डिब्बे में घूमता है। तभी ट्रेन शुरू हो जाती है और डिब्बे का दरवाज़ा झटके से लॉक हो जाता है। सरू उसे खोलने की भी कोशिश करता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। वह वहीं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वह वहीं एक सीट पर सो जाता है। अब ट्रेन चलती जा रही थी और हर स्टेशन पर वह रुकने के बावजूद भी सरू उसमें से उतर नहीं पा रहा था, क्योंकि दरवाज़ा बंद था। वह मदद भी मांग रहा था, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। वह भूखा प्यासा ट्रेन में अपने भाई अपनी अम्मी को याद कर रहा था। अब सरू की आंखों में आंसू थे और उसे अपने घर वापस जाना था। 3 दिन बाद ट्रेन कैलकाटा वेस्ट बंगाल के स्टेशन पर रुकती है, मतलब सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के गणेश तलाई नाम की जगह से था, पर सरू यह नहीं जानता था। और जब दरवाज़ा खुला तब सरू बाहर प्लेटफॉर्म पर अपनी अम्मी और गुड्डू को पुकारता रहा। उसे यही लग रहा था कि उसका भाई इसी स्टेशन पर है, पर कोई नहीं आता। सरू टिकट काउंटर पर भी जाता है और गणेश तले की टिकट मांगता है, पर वहाँ सभी बंगाली बोलते हैं। उन्हें हिंदी नहीं आती और वे सरू को वहाँ से बाहर धकेल देते हैं। सरू इधर उधर घूमता रहता है। रात में वह कुछ भिखारी बच्चों के पास सो जाता है। तभी एक टीम उन बच्चों को पकड़ने आती है। सभी भागने लगते हैं। सरू को कुछ समझ नहीं आता। वह भी उठकर भागने लगता है और उन लोगों से बच जाता है। पर अब वह रात के अंधेरे में बिल्कुल अकेला है और भूखा भी है। और तभी उसे दुर्गा माता की एक मूर्ति नजर आती है। वह उसके पास जाता है, हाथ जोड़ता है और वहीं थाली में रखा प्रसाद खाकर
वहीं सो जाता है। और जब सुबह होती है तो वह ट्रेन की पटरी के किनारे चलने लगता है, शायद इसी आस में कि इस ट्रेन की पटरी के सहारे वह घर पहुंच सकता था। तभी उसे एक औरत नूर मिलती है। वह सरू से पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है। सरू कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। नूर जब गांव के बारे में पूछती है तब सरू कहता है, गणेश तले। पर सरू इसके अलावा और कुछ नहीं जानता था। नूर समझ जाती है कि यह बच्चा खो गया है। तब नूर उसे अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है, अपने हाथों से नहलाती है और उससे कहती है कि कल एक राम नाम का आदमी आएगा और उसे उसकी माँ के पास पहुँचा देगा। अगली सुबह वही आदमी आता है जिसका नाम राम है। वह सरू को अच्छी तरह से देखता है। शायद इन दोनों का प्लान सरू को बेचने का होता है, पर सरू इनके इरादे को भांप जाता है और वहाँ से मौका पाते ही भाग जाता है। अब सरू फिर से अकेला है और अब वह हावड़ा ब्रिज के आसपास रहता है। 2 महीने हो जाते हैं। वह कचरे में से प्लास्टिक जमा करके खाने का इंतज़ाम करता है। उसे हर वक्त अपनी अम्मी और अपना भाई गुड्डू याद आते हैं। उसे याद आता है कि किस तरह उसकी अम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो उनकी मदद करता था। एक दिन सरू को कचरे में एक चम्मच मिलता है। वह उसे संभाल के अपनी शर्ट की फटी हुई जेब में रख लेता है। और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वो एक रेस्टोरेंट के सामने बैठकर वहाँ खाने पीने वाले लोगों को देख रहा होता है और एक लड़के की नकल करता है। वो लड़का सरू की इस हरकत पर हंसे बिना नहीं रहता। वह सरू के लिए खाना लाता है और इस लड़के को थोड़ी बहुत हिंदी आती थी। तब उसे पता चलता है कि ये बच्चा तो खो गया है। वह सरू को पुलिस स्टेशन ले जाता है, पर सरू को अपने गांव गणेश तले के अलावा और कुछ भी याद नहीं रहता। जब सरू से उसकी माँ का नाम पूछा जाता है तो वह अम्मी ही बताता है। यानी अब सरू के परिवार को ढूंढना बहुत मुश्किल है। पुलिस वाले उसे चाइल्ड शेल्टर होम में भेज देते हैं। सरू की फ़ोटो अखबार में छाप दी जाती है, पर कोई भी उसे नहीं जानता था क्योंकि सरू बंगाल से था ही नहीं। चाइल्ड शेल्टर होम में सरू को वे बच्चे भी दिखाई देते हैं जो स्टेशन पर भीख मांग रहे थे। यहाँ वह 3 महीने रहता है। सभी प्रकार के बच्चे यहाँ रहते हैं। कुछ यहाँ नहीं रहना चाहते थे, पर उन्हें मार पीट कर ज़बरदस्ती यहाँ रखा जा रहा था। यहाँ सरू को पढ़ना लिखना भी सिखाते हैं। और एक दिन एक औरत जिसका नाम मिसेस सूद होता है वह आती है और सरू से कहती है कि उसकी माँ और भाई नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की है लेकिन फिर भी उनका कोई पता नहीं चल पाया है। तब वह सरू को ऑस्ट्रेलिया के एक कपल की फ़ोटो दिखाती है जो सरू को गोद लेना चाहते थे। वह सरू से कहती है कि ये मिस्टर जॉन और मिसेस सू हैं और यह तुम्हें बहुत प्यार से अपने घर में रखेंगे। तब सरू मिसेस सूद से कहता है कि क्या उन्होंने सच में उसकी अम्मी और उसके भाई को ढूंढने की कोशिश की थी। तब मिसेस सूद कहती है हाँ, और सरू ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसी रात मिसेस सूद सभी बच्चों को अपने घर ले जाती है और टेबल मैनर्स सिखाती है। अगले दिन सरू एरोप्लेन में बैठकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है जहां उसके नए माता पिता मिस्टर जॉन और मिसेस सू उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं और उसे तस्मानिया आइलैंड अपने घर ले जाते हैं। सरू सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि वह हमेशा एक मिट्टी के घर में रहा था। यह घर बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर भी था। उसने ऐसा घर और ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। वह हर चीज़ को बड़े करीब से देख रहा था। अभी सरू को इंग्लिश भी नहीं आती थी और वे एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। सरू की माँ उससे इंग्लिश में कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा सफ़र आसान नहीं था। अभी तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, पर जल्दी ही सारी बातें कहोगे। कुछ समय में ही सरू उनकी भाषा, उनका रहन सहन सब कुछ सीख जाता है और अब वह धीरे धीरे हिंदी भाषा पूरी तरह से भूल जाता है। अब वह सिर्फ इंग्लिश में ही बात करता है। मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ सू सरू को अपने बेटे के जैसे रखती हैं। वो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। 1 साल बाद जॉन और सू एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, पर यह बच्चा मेंटली चैलेंज्ड होता है
वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाता और खुद को नुकसान पहुँचाने लगता है। जॉन और सू उसे शांत करते हैं। सरू भी सहम जाता है और रात में सू उस बच्चे की हालत देखकर रोती है। तभी सरू उसके आंसू पोंछता है और उसे गले लगा लेता है। अब वह सू को पूरी तरह अपनी माँ मान लेता है। धीरे धीरे वक्त बीतते जाता है और 20 साल हो जाते हैं। अब सरू बड़ा हो गया है। मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ सू को अपने बेटे पर नाज है और अब सरू होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मेलबर्न जा रहा है। इसलिए वह अपने मॉम डैड से मिलने आता है। वह अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे बाद में अडॉप्ट किया गया था। हालांकि सरू उसे पसंद नहीं करता था। अब सरू का होटल मैनेजमेंट की क्लास का पहला दिन होता है और सभी अपने बारे में बता रहे होते हैं। सरू कहता है कि उसे अपना होटल खोलना है और साथ ही साथ वह यह भी बताता है कि वह इंडिया में कलकत्ता से है और उसे अडॉप्ट किया गया था। अब इस क्लास के सभी लोग एक वेलकम पार्टी रखते हैं जहां सरू भी जाता है। यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए खाने में काफ़ी कुछ इंडियन खाना होता है। और सरू जब जलेबियाँ देखता है तब उसे बचपन का वो पल याद आता है जब उसने अपने भाई से जलेबियाँ मांगी थी और जवाब में उसके भाई ने कहा था कि एक दिन वह उसे बहुत सारी जलेबियाँ खिलाएगा। अपने भाई गुड्डू की याद आते ही सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वह अपने दोस्तों को बताता है कि वह कलकत्ता से नहीं है बल्कि कहीं और से है। बचपन में वो खो गया था और ट्रेन में बैठ गया था। यहाँ उसका दोस्त उससे पूछता है कि वह ट्रेन में कितने दिन था। सरू कहता है 2 से 3 दिन तक। उसका दोस्त उससे उसका गांव भी पूछता है। सरू कहता है गणेश तल है, पर अब उसे नहीं पता कि इतने सालों में वह ठीक से बता पा रहा है या नहीं, क्योंकि अब वह हिंदी भूल चुका है। उसे सिर्फ इंग्लिश आती है। अब वही दोस्त कहता है कि कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज से जहाँ वह उतरा था, अगर वहाँ से हम ट्रेन का टाइम और स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाएं, तो वे उसके गांव के आसपास पहुँच सकते हैं। यहाँ एक लड़की उन्हें गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वो कहती है कि सरू गूगल अर्थ के सहारे दुनिया के किसी भी जगह को खोज सकता है, पर सरू अब इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। इसके बाद ये लोग पार्टी से बाहर निकलते हैं। अब सरू की एक दोस्त लूसी भी उसके साथ है। ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगले दिन सरू सुबह उठता है, तब उसे अपनी अम्मी और अपने परिवार की फिक्र होती है। उसे एहसास होता है कि उसकी अम्मी और उसका परिवार उसके लिए कितना परेशान होगा। अब सरू गूगल अर्थ एप्लीकेशन के सहारे अपना गांव ढूंढने की कोशिश करता है। वह स्टेशन से अपने घर की दूरी को कैलकुलेट करता है और उस रेडियस में अपने घर को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश बेकार हो जाती है। और अब समय बीतता है और 3 साल और हो जाते हैं और अभी तक सरू को अपना घर नहीं मिलता। लूसी और सरू अब लिव इन रिलेशनशिप में हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सरू आज भी अपने परिवार को खोज रहा है और अब उसे उसका बड़ा भाई भी अपने आसपास नज़र आने लगता है। ये उसका इल्यूशन होता है और इसी वजह से लूसी के साथ उसके रिश्ते खराब होने लगते हैं। सरू घंटों घंटों गूगल अर्थ में अपने गांव को ढूंढने में डूब जाता है और वह लूसी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। कई महीनों के बाद सरू को लूसी दिखाई देती है। तब वे दोनों बात करते हैं। सरू कहता है कि वह उसे बहुत मिस करता है और अब ये दोनों फिर से साथ होते हैं। लूसी सरू को उसकी मॉम से बात करने को कहती है। सरू की मॉम बीमार है। सरू उनसे मिलने जाता है। सरू को हमेशा लगता है कि उसे उसकी मॉम ने इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि वे कभी खुद माँ नहीं बन सकती थी, पर उसकी मॉम उसे बताती है कि ऐसा नहीं है। वे माँ बन सकती थी, पर उन्होंने हमेशा से चाहा था कि वे 2 बच्चों को गोद लेंगे और उन्हें मॉम डैड का प्यार देंगे। वह सरू को अपने बचपन का एक किस्सा भी सुनाती है। वो बताती है कि उसके पिता बहुत शराब पिया करते थे। वे अच्छे इंसान नहीं थे। वो हमेशा डरी सहमी सी रहती थी और एक दिन जब वह घर के पीछे निकली तब उन्हें सुसाइड करने की इच्छा हुई। तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जिसकी स्किन ब्राउन थी और उसी पल उन्होंने सोच लिया
कि वे 2 बच्चों को एडॉप्ट करेंगी और उन्हें माता पिता का प्यार देंगी। इसलिए उन्होंने सरू और उसके भाई को एडॉप्ट किया। पर अब सरू अपनी मॉम से ज़्यादा बातें नहीं करता था। सू कहती है कि उसे सरू की ज़रूरत है। सरू को एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम के साथ होना चाहिए, पर वह अपनी बायोलॉजिकल मॉम को भी ढूंढना चाहता था। इसीलिए अब वह दोबारा गूगल अर्थ पर सर्च करता है। वह इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है और तभी उसे वह जगह दिखाई देती है जहाँ उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। फिर वो वहाँ से ट्रेन के रूट को ट्रैक करता है और उस स्टेशन को खोज लेता है जहाँ बचपन में उसने पानी की टंकी देखी थी। धीरे धीरे वो अपने गांव को ढूंढ लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है और उसका नाम गणेश तलाई है। सरू अब बहुत खुश हो जाता है। वह यह बात अपनी मॉम और लूसी को भी बताता है। सरू की मॉम सरू को बहुत प्यार करती है, पर वह यह भी चाहती है कि सरू इंडिया में अपने परिवार से मिले। सरू अब इंडिया में आता है। होटल में अपना सामान रखने के बाद वह उस गांव में पहुंचता है और अपनी बचपन की यादों के सहारे अपने घर तक पहुंच जाता है। पर अब इस घर में कोई नहीं रहता। ये उजड़ चुका है और यहाँ कुछ बकरियां बंधी हुई है। सरू आसपास के लोगों से गुड्डू, अम्मी और शकीला के बारे में पूछता है, पर वहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती थी। वे सरू की बात नहीं समझ पाते और सरू भी उनकी बात नहीं समझ पा रहा था क्योंकि वह हिंदी भूल चुका था। तभी एक आदमी जिसे इंग्लिश आती है वह सरू के पास आता है। तब सरू उससे उस घर में रहने वाले लोगों के बारे में पूछता है, पर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह आदमी सरू को इशारा करके बुलाता है। तब सरू वहाँ जाता है और देखता है सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही है। ये कोई और नहीं उसकी अम्मी होती है। वो अपनी अम्मी के गले लग जाता है। दोनों बहुत रोते हैं। वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, पर फिर भी प्यार की कोई भाषा नहीं होती। वे एक दूसरे को बहुत देर तक निहारते रहते हैं। सरू अपनी बहन शकीला से भी मिलता है। फिर वह गुड्डू के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि जब वह सरू को जलेबी लाने का वादा करके काम पर जा रहा था, तभी ट्रेन की चपेट में आ गया था और वहीं उसकी मौत हो गई थी। और एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बच्चों को खो दिया था, पर उसे विश्वास था कि एक न एक दिन उसका छोटा बेटा जरूर लौट कर आएगा। इसलिए वह उस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाती और आज 25 सालों बाद सरू अपने घर लौट आता है। सरू अपने भाई को बहुत चाहता था। वह अब हर उस जगह पर जाता है जहाँ वह बचपन में अपने भाई गुड्डू के साथ जाया करता था और अब उसके मन में सुकून है। वह ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम डैड को कॉल करके बताता है कि उसे उसका परिवार मिल गया। उसके मॉम डैड उसके लिए बहुत खुश होते हैं। बाद में सरू को पता चलता है कि उसका नाम सरू नहीं शेरू है, जिसका मतलब लायन होता है और इसीलिए मूवी का नाम भी लायन ही रखा गया है। अंत में कुछ रियल फोटोज दिखाई देती हैं जिसमें सरू के बचपन की तस्वीरें होती हैं और कुछ समय बाद ऑस्ट्रेलिया से सरू की मॉम इंडिया आती है और सरू के परिवार से मिलती है। ये दोनों माएँ एक दूसरे के गले लगती हैं। ये एक सच्ची कहानी है। ये फिल्म 2016 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 8 है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉलीवुड इन शॉर्ट विथ ज्योति।